क्या मैं कुछ नहीं करती? नेहा ने गेट खोलते ही आंगन की जो हालत देखी, मानो कह रही हो आपके जाने का मुझे बहुत दुख है। पिछले 1 हफ्ते से सहेली की बेटी की शादी में गई थी। बचपन की सहेली की बेटी की शादी थी, काफ़ी आग्रह था। बचपन के दोस्तों से मिलने का मोह वो भी छोड़ न सकी। 1 हफ्ते से घर से दूर अपने बचपन के दोस्तों के साथ ऐसा लगा मानो फिर से बचपन आ गया हो। पूरी रात का सफ़र कर सुबह अपने घर आई। स्नेहा ने आंगन में देखा, गमले सूख रहे थे, लगता है 2-4 दिन से पानी नहीं दिया। जूते चप्पल स्टैंड के आसपास बिखरे पड़े थे। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। बच्चे और पतिदेव सोए थे। उसे आया देख पति महाशय जागे पर उठे नहीं। सफ़र से थकी स्नेहा ने सोचा पहले 1 कप चाय पीते हैं, फिर सब काम करते हैं। दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला तो देखा धनिया पालक बिन तोड़े ही जाली पर रखे थे। थोड़ा थोड़ा दूध 2-3 दिन का अलग अलग बर्तनों में रखा था। पूरा फ्रिज भरा था। दूध निकालकर मटके से पानी निकालने गई तो उस पर ढकी प्लेट व बेसिन दोनों के धब्बे बता रहे थे कि उसके जाने के बाद उन्हें साफ नहीं किया गया। चाय के लिए पानी चढ़ाया तो गैस स्टोव भी अपनी दास्तां इसी प्रकार बयां कर रहा था। दीवार पर धब्बे ऐसे लग रहे थे मानो किसी बच्चे ने वहीं रंगोली सीखने की प्रैक्टिस की हो। चाय बनाने लगी कि पतिदेव की आवाज़ आई, मेरी भी चाय बना लेना। कितना फ़र्क है ना पति के घर आने में और उसके आने में। वो आ गई है तो उनकी सारी ड्यूटी ख़त्म, चाय पानी सब हाथ में। आज वह भी तो 15 घंटे का सफ़र करके आई है। चाय पीकर कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने गई तो पहले से ही कपड़ों से भरी पड़ी थी। घर का कोना कोना उसकी अनुपस्थिति बयां कर रहा था। जल्दी से सबके लिए नाश्ता खाना तैयार करने और घर की सफाई में कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। भूख के साथ थकान भी महसूस हो रही थी। रात को ट्रेन में नींद भी कहाँ पूरी हो पाई। खाना खाकर 1-2 घंटे आराम करने का निश्चय करके वह खाना खाने बैठी ही थी कि गांव वाले चाचा जी का फोन आया। कह रहे थे चाची को हॉस्पिटल दिखाने लाए थे, सुबह फोन करना भूल गए, घर आ रहे हैं, खाना वहीं खाएंगे। स्नेहा का मन भी खिन्न हो गया। मुझसे तो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं अच्छी है, कम से कम लंच टाइम तो उनका अपना होता है। खाना खाकर फिर रसोई की तैयारी में जुटी स्नेहा के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। इतना करने के बाद भी मैं कामकाजी नहीं कहलाती। कोई बच्चों से पति से पूछता है कि वह क्या करती है तो जवाब होता है कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ। पतिदेव सुबह 10 बजे जाते हैं, 6 बजे आते हैं, उनकी ड्यूटी खत्म। इसी तरह बच्चे भी अलग अलग समय पर जाते आते हैं, पर घर आते ही सबकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। पर मैं तो आखिरी सदस्य के आने के बाद तक ड्यूटी देती हूँ। क्यों मुझे और मेरे काम का कोई दर्जा नहीं है? मुझे अब अपने काम को पहचान देनी चाहिए। मन में ऐसा ठाना, पर कोई उल्लेखनीय डिग्री भी तो नहीं है कि बाहर जाकर काम कर सके। पर उसके हाथ के बने खाने की सब तारीफ करते हैं। पास में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, कई बार अच्छा खाना न मिलने का रोना रोते हैं। वह फौरन पड़ोस में उन बच्चों को कहने गई जो कई बार उससे मंथली खाना खाने का बोल चुके थे। अब सबसे पहले तो परिवार वालों की आदत सुधारनी होगी। इन लोगों के जाने के बाद 1 घंटा घर व्यवस्थित करने में लगता है। शाम को उसने अपना निर्णय सुनाया। कुछ विरोध हुआ, पर उसके दृढ़ निश्चय के आगे सबको हाँ करनी पड़ी। शुरुआत 4 बच्चों के खाने से की। जहाँ जहाँ है वहाँ रहा है। बच्चों के दोस्त, फिर उनके दोस्त, कारवां बढ़ने लगा। अब बढ़ता कार्यभार उठाना उसके अकेले का बस का नहीं था। ना ही उसके छोटे से किचन में इतनी जगह थी। पास का ही एक फ्लैट किराए से ले लिया और अपनी मदद के लिए सहायिकाएं लगाती गई। अब वह दूसरों को भी रोजगार देने लगी। स्नेहा पूरी लगन और मेहनत से काम कर रही थी और सफलता के दरवाजे खुल रहे थे। उसने सहायिकाओं की एक अलग टीम बनाई जो पापड़, अचार, बड़ियाँ, आंवला कैंडी इत्यादि बनाने वाले गृह उद्योग के रूप में कार्य करने लगी।
आज वह सफल उद्यमी के रूप में खड़ी थी। पति और बच्चे भी गर्व से उसकी उपलब्धि बताते हैं। जब वह खुद सारा काम करती थी तब कामकाजी नहीं कहलाती थी, और आज उन्हीं कामों का सुपरविजन करती है तो कामकाजी है। सिर्फ पैसा कमाना ही कामकाजी की परिभाषा है? वो अक्सर सोचती थी कि परिवार की सेवा, समर्पण, त्याग कुछ भी नहीं। यह कैसी मानसिकता है? समाज की महिलाओं को दो श्रेणियों में क्यों बांटा गया है? क्या घरेलू महिला कामकाजी नहीं होती, या जो कामकाजी महिला होती है वह घरेलू नहीं होती? ऐसा क्यों? अगर आप लोगों के पास इसका जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।